आका, यनीचरी का मामला समझ नहीं आया। मैं उनकी छावनी में गया था, बहुत मोहब्बत से पेश आए मुझसे, जिंदाबाद के नारे लगाए मेरे लिए। फिर वो हमारे खिलाफ क्यों हो गए? हमारे महल को जलाने पर क्यों तुल गए? मोहब्बत की कदर करनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। रौब भी रखना चाहिए। अवाम भी तभी मोहब्बत करते हैं जब तक बादशाह के रौब में हो। आ गई समझ? गयास पाशा। फरमाइए मोलिम साहब। आका दरबार में तशरीफ लाएंगे क्या? मैं बिस्तर अलालत से उठकर आया हूं। मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। इब्राहिम पाशा उनके कायम मकाम है, ये काफी नहीं? सुल्तान मुअज्जम ने यही मुनासिब समझा है तो क्या कहूं? वजीर आजम इब्राहिम पाशा तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, दरबार का आगाज करता हूं। वजीरान, जंबीली अली साहब, दरबार में आज सबसे पहले वाली समीद रिफू फरहत पाशा से मुताल्लिक बात होगी। समीद रिफू से आने वाले को भेजो, देखते हैं क्या शिकायत लाए है। क्या नाम है? याहिया वज़ीर आज़म अली मकाम। मेरा ताल्लुक समीद रेफो के एक जजीरे से है और आपसे मिलने आया हूं। खुश आमदेद या अफंदी। हाँ बताओ, क्या तकलीफ है तुम्हें? जख्म बहुत हैं, मरहम कोई नहीं। क्या बताऊं मोहतरम? या अफंदी, डरो मत। हम लोग मौजूद हैं ना जख्मों पर मरहम रखने के लिए तुम्हारे। ये दरबार सुल्तान सुलेमान आली मुकाम के बेमिसल इंसाफ का एक जीता जागता नमूना है। खुलकर बोलो, इंसाफ मिलेगा। आते ही कानून के बरखिलाफ महसूल बढ़ा दिया। ज्यादा से ज्यादा पैसे आए उनके पास, ये चाहते हैं वो। अमीर हो या गरीब हो, हर किसी पर नया महसूल लागू कर दिया। फरहत पाशा को नई शरह से महसूल अदा करने के लिए मुझे अपनी 5 गाय बेचनी पड़ी। सिर्फ 2 गाय बाकी बची हैं। अपनी मुर्गियां छुपा कर रखी हुई हैं कि कहीं छीन न ली जाएं। वहां पर बच्चे हो या बूढ़े सब फाके कर रहे हैं। पैसा ना दो तो जान की कोई कीमत नहीं। गांव जलाने की धमकियां देते हैं। रिश्वत का कोई हद्दो हिसाब ही नहीं। पुल से गुजरने वाली सवारियों से भी फरहत पाशा के सिपाही जबरदस्ती महसूल ऐंठ लेते हैं। और आका के जो नुमाइंदे इंसाफ पर मामूर हैं, वो भी समीद रेफो से शायद गाफिल है। सबको ऐसा ही लगता है। और तो कुछ नहीं कहना। हम लोग आका से और आपसे इंसाफ चाहते हैं पाशा। जा सकते हो तुम। सुल्तान मुअज्जम के इंसाफ की मिसालें दी जाती हैं। फरियादी की दादरसी करने की जरूरत है। इस बारे में आपको कोई शुबा है मुअल्लिम साहब? इब्राहिम पाशा, मैं पहले ही आगाह कर चुका था। अगर उस वक्त आका ने कार्रवाई कर दी होती तो आज ये फरियाद सुनकर यूं हैरान ना होते आप। पहले भी यही होता रहा है। फरहत पाशा ने शहसवार के बेटे अली से ऐसा जुल्म रवा रखा कि उसका सर कलम करवा दिया, मगर उन्हें सजा नहीं दी। रियाया सुल्तान के पास अल्लाह की अमानत है। रियाया पर यूं ही जुल्म होता रहा, सल्तनत का इंसाफ खत्म हो जाएगा पाशा। और अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा।
कोई भी मुजरिम हो चाहे सजा से बालतर नहीं है। जल्द या बदेर अदालत इंसाफ कर दिखाती है मुअल्लिम साहब। समीद रिफो में फरहद पाशा को बुलावा भेजे। इस मामले की तमाम तहकीकात करके फौरन आए। जो हुक्म आपका पाशा। ये कैसे आ गए यहां पर? किसी ने इनके कान में कुछ फूंक तो नहीं दिया पाशा? फरहद पाशा, इब्राहिम पाशा अली कद, कैसे हैं आप? हम तो समझ रहे थे आप समीद रिफो में फराइज मनसबी अंजाम दे रहे होंगे। बेहान सुल्तान अपने मैके आना चाहती थीं। पाए तख्त आने के लिए आपने किससे इजाजत ली है? मुझे ऐसी कोई दरखास्त याद नहीं। तुम्हारे पास आई ऐसी कोई दरखास्त अयाज पाशा? नहीं पाशा, कतन नहीं। पाशा, क्या तुम कवानीन से नावाकिफ हो पाशा? लहू लोहान भी हो जाओ तब भी तुम बगैर इजाजत सूबा नहीं छोड़ सकते। कसूर माफ फरमाएं पाशा। मैं यही रहोगे तो हुक्म सानी। होप उड़ा दिया तुम्हारा सर। आप नहीं उड़ा सकते कभी भी। मैं आपका बेटा मुस्तफा हूँ, शहजादा हूँ। आपका दुश्मन नहीं हूँ बाबा। हाँ बेटा, ये नहीं कर सकता मैं, लेकिन दुश्मन पे कभी भरोसा नहीं करना। हमेशा चौकन्ने रहना ताकि दुश्मन गालिब ना आ सके। तलवार मेहनत मांगती है। चलो शाबाश, फिर शुरू करें। मेरे आका शहजादे, आका को हरा लूं, फिर देखना पाशा तुम्हें भी हरा दूंगा। जरा तवक्कुफ कीजिए, आका को कुछ इत्तलात देनी है शहजादे। आका दरबार में समीद रिफो से आए एक शख्स की शिकायत सुनी गई। फरहद पाशा वहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए मेरे आका। कानून कायदे सब बालाए ताक रख दिए हैं उन्होंने। रियाया पर महसूल की तलवार से जुल्म ढा रहे हैं। बुलवाया जाए फौरन उसे। मैंने भी यही हुक्म दिया था, लेकिन फरहद पाशा पहले ही यहां आ गए मेरे आका। कैसे? जरा देर कबल दरबार के बाहर आमना सामना हुआ है। जाहिर है यह भी कानून की शदीद खिलाफ वर्जी है, लेकिन कह रहे हैं बेहान सुल्तान जबरदस्ती साथ ले आए। हमसे पहले फरिश्ता अजल खींच लाया उसे।